बिहार जमीन सर्वे में क्या समस्याएं आ रही है लोगों को, ये खुद बता रहे हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आखिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या समस्याएं लोगों को गांव में फेस करना पड़ रहा है, इस पे क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। देखिए, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जमीन का जिनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है और ऑनलाइन रसीद जिसका कट रहा है, उनको किसी तरह का कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन कर देंगे, उनका सर्वे में नाम आ जाएगा और जमीन का सीमांकन हो जाएगा। वंशावली पर पूछे गए सवाल के जवाब भी दिए इन्होंने। तो वंशावली को लेकर क्या कह रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, ये सुन लीजिए। इसके बाद आगे और भी बातें हैं। कल मैंने ग्रामीण लोगों को जो समस्याएं आ रही है सर्वे में, 3-4 तरह का समस्या आ रहा है। एक तो आ रहा है कि वंशावली, यानी बहुत लोग हैं जो आपस में स्वयं बंटवारा करके अपना अपना हिस्सा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राजस्व कार्यालय में अलग अलग नाम से उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अभी उनको एक समस्या आ रहा है कि हमने तो अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में बातचीत करके हम लोगों ने अपना हिस्सा बांट लिया, और अब जो है राजस्व विभाग के कागजात पर मेरा नाम सर्वे में कैसे चढ़े। तो उसके लिए हमने कहा है कि वो वंशावली और सेल्फ जो उनका बंटवारा हुआ है उसका एक कागजात पर साइन करके दे देंगे। उसको किसी तरह का कोई एफिडेविट कराने का जरूरत नहीं है। अगर परिवार में कोई विवाद नहीं है तो वो सर्वे उसी अनुसार हो जाएगा। अब लोगों के बीच जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, गांव में क्या समस्या है, जमीन बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे, इसके लिए सरकार का प्लान क्या है और क्या इसका समाधान है, ये भी बता रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री। कि आप रैंडम 10 गांव का सिलेक्शन कीजिए पूरे बिहार में, और वहां पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऐसे लेवल के पदाधिकारी गांव में जाकर वहां के गांव के लोगों के साथ संवाद करें और संवाद करके देखें कि उस गांव में किस तरह का समस्या आ सकता है। तो अभी ये एक सप्ताह में 10 सैंपल गांव को रैंडमली हमारे पदाधिकारी जाकर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, शंकाएं क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है, उसका हम कलेक्शन करेंगे और फिर उसका भी सीधा सा रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर अगर इसका निचोड़ निकालें तो एक सप्ताह के लिए ग्रामीण जनता बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब सरकार के पास गांव का डेटा पहुंच जाएगा कि गांव में क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है सरकार के पास, और इसके बाद जब सरकार का नोटिफिकेशन आएगा भूमि राजस्व एवं सुधार मंत्रालय की तरफ से, जब आएगा नोटिफिकेशन कि अब जो समस्या है इसका समाधान सरकार के पास क्या है, इसके बाद ही आगे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोगों के बीच इतनी अफवाहें फैला दी गई, लोग परेशान हो गए, अचानक से लोग भीड़ लगाकर लाइन में खड़े हो गए। लोगों के बीच क्या क्या अफवाहें फैलाई गई कि अगर आप ये काम नहीं करवाएंगे, आप जल्दी जल्दी से करवा लें, नहीं कराएंगे तो आपका ज़मीन सरकारी हो जाएगा, सरकार हड़प लेगा, क्या क्या भ्रांतियाँ फैलाई गई। इन सब से बचने के लिए अब आपको कुछ नहीं करना है, बस भ्रांति से बचने के लिए अब आपको कुछ करना नहीं है। आपने खुद सुन लिया बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल की बात, और एक सप्ताह के लिए आप खामोश रहिए, चुपचाप रहिए, देखिए क्या अगला अपडेट आता है। और अगला अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। सरकार का मतलब स्पष्ट है, आपको अफवाहों में नहीं पड़ना है। सरकार का मकसद ये है कि ज़मीन से जुड़ी विवाद को कम करना है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचे, कम से कम परेशानी हो, और ज़मीन सर्वे का काम भी कंप्लीट हो जाए और ज़मीन अपडेट हो जाए, और जो बाप दादा परदादा के नाम पे जो ज़मीन है वो लोगों के अपने नाम पे उसका डिमांड आ जाए, और इसके बाद आप उस ज़मीन को बेचना चाहें या जो करना चाहते हैं बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे एक और फ़ायदा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का
फ़ायदा लेते हैं, लेकिन उनके नाम पे ज़मीन नहीं है, दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है। अगर उनके नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी और उनको पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ भी मिलता रहेगा। यानी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और मान लिया जाए कि अगर बड़े फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत नुकसान झेलना भी पड़ता है तो इसके लिए तैयार रहिए। हो सकता है आपको कुछ खर्च उठाना पड़े। हालांकि सरकार का जो उद्देश्य है वो साफ है, आपने सुन लिया, खुद सुन लिया, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ अगर खर्च करने भी पड़ते हैं तो दिक्कत नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई बड़ा सा बदलाव होता है ना, कोई बड़ा बदलाव जब होता है तो थोड़ी बहुत परेशानी होता है और वो परेशानी झेल लेना चाहिए, ताकि बड़ा बदलाव आने के बाद फिर दिक्कत ये तो नहीं होगा ना कि जो बाप दादा के नाम पे आपका ज़मीन चल रहा था और जिसको वो लोग इस समस्या को सुलझा नहीं पाए, वो आपके द्वार आकर प्रशासन अगर खुद इस समस्या को सुलझाने को तैयार है तो इसे ज़रूर कराएं। इसमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। और एक और अपडेट आपको बता दें, सरकार की तरफ से अपडेट है कि अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़मीन आपके पास है, आपका ज़मीन है, तो आप क्लेम कीजिए। आपको क्लेम करना है कि मेरे पास इतना ज़मीन है लेकिन मेरे पास कागजात नहीं है। तो आपको इससे क्या होगा, क्लेम करने से आपका ज़मीन आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा तो नहीं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप अपना ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स साबित करें, यानी आपको अपील करने का मौका दिया जाएगा। अभी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ना रहे, आप घबराएं नहीं। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे खानदानी ज़मीन है और आपके पास खतियान नहीं है, आपके पास खरीदा हुआ ज़मीन है लेकिन केवाला नहीं है और केवाला निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको क्लेम नहीं करना है कि ज़मीन मेरा है, चुपचाप बैठ जाना, ऐसा नहीं। क्लेम आपको करना है और इसके बाद जब आपको अपील करने का मौका मिलेगा वहाँ पे आप वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं कि देखिए हमने जो क्लेम किया था उसका ये डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास पेपर है। इसके बाद उस पेपर के आधार पे वो ज़मीन आपके नाम पे डिमांड, जो जिसे डिमांड कहा जाता है, आपके नाम पे कर दिया जाएगा। इसके बाद वो आपके नाम पे रसीद कटेगा और उसे आप बेच सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, आपका ज़मीन आपके नाम पे हो जाएगा। तो ये सरकार का उद्देश्य है और किसी भी तरह का अफवाह में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग अफवाह में पड़ने के कारण ही लाइन में जाकर खड़े हो गए। अचानक से लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर जल्दी जल्दी नहीं बनाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ज़मीन कहाँ चला जाएगा। ये अफवाह लोगों को ले डूबा। तो अफवाह में ना पड़ें। और अगर आपने कोई पेपर बना कर रखा हुआ है तो उसे भी आप रखे रहिए, वो आपको काम आएगा। जो पेपर आपने बनवा लिया है वो काम आएगा, लेकिन जो पेपर आपके पास नहीं है उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। सरकार का नया नोटिफिकेशन आएगा, जब सरकारी अधिकारी आपके गांव आएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे तो उसका क्या सलूशन है ये सरकार अभी कोई देखिए कोई फिक्स डेट निर्धारित नहीं है कि इतना डेट तक आपको डॉक्यूमेंट जमा ही कर देना, ऐसा कोई डेट निर्धारित नहीं हुआ है। किसी किसी जगह पे कुछ प्रखंडों में प्रखंड अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि आपको 15 सितंबर तक जमा कर देना है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। इसलिए घबराना नहीं है, इत्मीनान से आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए और क्लेम कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।